हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आंसू फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं फिर से आ गई हूँ एक और नया व्लॉग लेकर के। और आज का जो दिन है, आज है गोवर्धन। तो गोवर्धन पर ऐसे कुछ खास पूजा नहीं होती है हमारे यहाँ पर। तो बस क्या है कि गोवर्धन पर जो है मेरे पास जो लड्डू गोपाल हैं, तो उनको जो है नहा करके अच्छे से कपड़े पहना करके अच्छा से उनका श्रृंगार करने के बाद में जो है उनकी पूजा वगैरह होती है, उनको भोग लगाया जाता है अच्छे से। तो और बस शाम के टाइम जो है वो खाने में जो है कचौरी वगैरह जो है वो बनाई जाती है। तो हमारे यहाँ पर जो है गोवर्धन इस तरह से मनाया जाता है। लेकिन जो मेरा मतलब सुबह का जो मेरा काम है, सुबह के टाइम जो है हमारे जो पचोटे वाले बाबा पूजे जाते हैं, तो उनका जो है वो थंब पूजा जाता है आज के दिन। तो सबसे पहले जो है मैं उठ गई थी, और उठने के आज मैं जल्दी ही उठ गई हूँ, क्योंकि ये जो त्यौहार होते हैं इनमें काम बहुत ज़्यादा होता है। पूरा दिन हमारा जो है वो ऐसे ही निकल जाता है। तो इन टाइम में जो है मैं लेट नहीं उठती हूँ, टाइम से ही उठ जाती हूँ, ताकि मेरा जो काम है वो मेरा काम जल्दी से हो जाए। और मैं तो उठने के बाद में जो है सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई थी और पोछा लगा दिया था। और झाड़ू पोछा लगाने के बाद में जो है मैं नहा ली थी, और नहाने के बाद में मैं आ गई हूँ रसोई में काम करने के लिए। क्योंकि जो खाना बनाना, जो पूजा का जो सामान बनता है वो अलग ही बनता है इसमें। तो बस क्या था कि सबसे पहले जो है मैंने सूजी थी, थोड़ी सी सूजी लेकर के वो सूजी भून ली थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हलवा बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ मैं। क्योंकि कोई नहीं खाता है, बच्चे भी नहीं खाते हैं, मैं भी नहीं खाती हूँ ऐसा कुछ खास। जो बच जाता है बस वो रखा ही रहता है। जो थोड़ा बहुत वो खा लेते हैं तो बस वो खा लेते हैं, नहीं तो फिर वो ऐसे ही रखा रहता है। और फिर उसमें थोड़ा सा जो हमारे यहाँ पर जो है वो उसमें क्या है, पूजा के लिए थोड़े से पूड़े बनाए जाते हैं। तो पूड़े का जो आटा था वो मैंने रात ही लगा करके रख दिया था, क्योंकि अच्छे से वो फिर सुबह के टाइम जब हम बनाते हैं तो वो अच्छे से बन जाते हैं और फूल भी जाते हैं। अगर हम साथ के साथ उसको बनाते हैं तो वो अच्छे से नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए मैंने जो है थोड़ा सा गुड़ लेकर के उसको मैंने आटे को जो है मैंने पेस्ट बना लिया था पतला सा करके। और उसमें बनती हैं 4 गुंजियाएँ बनती हैं। तो 4 गुंजिया बनती हैं, 8 पूरी बनती हैं बिना नमक वाली। तो ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ही बनाती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। और ये सब चीज़ें जो है मेरी मतलब हलवा मेरा बन करके तैयार हो गया है। और अब मैं मतलब आटा जो है वो गूँथने के लिए लग गई हूँ, क्योंकि इसमें से ही जो मतलब है वो आटा ही मेरे को बचा करके रखना है। पूरी का भी मैंने इसी में से निकाल दिया था, और बाकी का जो मैंने नमक था आटे में मैंने बाद में डाला था, क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ। तो अब जो है मैंने आटा जो है वो लगा करके रख दिया था सभी चीज़ का। और अब मैं लग गई हूँ पूरी बनाने के लिए। और कढ़ाई मैंने जो है गैस पर चढ़ा दी है, और उसके अंदर जो है मैंने तेल जो है वो भी डाल दिया है। तो तेल जो है वो मेरा गर्म हो रहा है, और मैं जो हूँ अपनी पूरियों में लग गई हूँ बनाने के लिए। तो तेल मेरा गर्म हो चुका है, और मैंने उसके अंदर पूरी डाल दी है। और फिर जो है पूरी मेरी बन जाएगी, तो फिर मैं जो हूँ मैं पूड़े वगैरह जो है वो बनाऊँगी साथ में ही। तो जो मेरा काम है वो मेरे जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और प्रत्युष के पापा जो हैं वो उठ गए हैं सो करके, और बच्चे अभी नहीं उठे हैं। तो उनको अभी उठाऊंगी, पहले मैं खाना बना लूँ, मैं तब जा कर के उठाऊंगी। और ये जो सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो मतलब कहते हैं ना कि हमारी 2 माएँ होती हैं। और 2 माँ एक माँ तो होती है जो हमें अच्छे से मतलब पाल पोस कर बड़ा करती है, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती हैं। और दूसरी माँ जो होती है वो होती है हमें घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभाने सिखाना। तो ये है कि जो मेरी सासू माँ ने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे पूजा वगैरह इस तरह से होती है, और ये सब चीज़ें जो होती हैं कि एक सासू माँ ही हमें सिखा सकती हैं, बाकी कोई और हमें अच्छे से नहीं सिखा सकता। एक सास ही ऐसी होती है जो हमें गुस्से से या हमसे लड़कर या हमसे मतलब कुछ भी करवा सकती हैं, लेकिन उन सब के पीछे जो होता है ना, वो उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जो मेरी बहुएं हैं वो अच्छे से घर गृहस्थी को संभाल लें। और एक वही ऐसी होती है जो हमें घर की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना सिखाती है। क्योंकि अगर उसके वो हमें उनसे गुस्से में बोल रही है या लड़कर बोल रही है या कुछ भी कह रही है, लेकिन उसके पीछे जो हो उनका प्यार होता है ना, वो अलग ही होता है। तो दोस्तों, अब हम मिल रहे हैं शाम के टाइम, और जो अब टाइम हुआ है वो 6:30-7 का ऐसा ही टाइम हुआ है। और मैं जो हूँ मैं सुबह के टाइम जो सारा घर का काम करने के बाद में तो मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेकर के आना था। और आज जो बच्चों की फरमाइश है,
तो वो है आज पाव भाजी बनाने की। मैं सोच तो रही थी कचौरी बनाने की, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया। फिर कहने लगे कि पाव भाजी बना लो। आराध्या के जो है वो कई दिन से लग रही थी बनाने के लिए, तो बाहर से भी ला करके दे दी थी, लेकिन नहीं, इसको तो घर की खानी होती है ना चीज़। तो बस क्या था, मैं मार्केट गई थी तो मैं वहाँ से सब्जी वगैरह जो है वो भी लेते आई थी रास्ते से ही। तो उसके लिए जो है मैंने सबसे पहले टमाटर, आलू और शिमला मिर्च ये सब काट के बारीक बारीक जो मैंने काट करके रख दिए थे। और फिर उसके बाद में जो है आलू, सब्जी में आलू, गोभी और मटर, ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो ला करके उसमें मैंने काट लिया था और उनको मैंने थोड़े से पानी में जो है उबाल लिया था। आलू जो है वो मैंने अलग उबाल लिए थे और गोभी और मटर मैंने एक जगह उबाल लिए थे। तो उनमें हल्की सी मतलब आँच जो है वो मैंने लगा दी थी, हल्की सी वो भापसी में जो होते हैं ना, मतलब वो एकदम से गल सी जाती है, उस तरह की हो गई थी। और फिर उसके बाद में जो है मैंने कढ़ाई में तेल डाला और तेल डालने के बाद में उसमें मैंने प्याज हल्की सी जो है उसको भून लिया था। और फिर उसके अंदर मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और नमक वगैरह जो डाल करके मैंने उसको आलू, गोभी और जो सब्जी थी वो सब चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी थी। और डालने के बाद में जो है मैंने उसको हल्के से उसमें मतलब उसको बहुत बारीक करके ना वो उसको मैंने बहुत पेस्ट सा बना लिया था अच्छे से। तो फिर जो है ये वो हाथ गैस पर रखे वो अच्छे से वो हो नहीं रहा था, मतलब घुट नहीं रहा था। तो फिर वो मैंने जो कढ़ाई नीचे उतार करके फिर मैंने उसको अच्छे से मैश कर दिया था। तो वो अच्छे से हो गई है बिल्कुल। इसको एक तरह से इसको होता है कि जैसे चटनी टाइप बन जाती है ना वो, तो इस तरह से वो बनानी पड़ती है। फिर उसके अंदर जो है मैंने लाल मिर्च डाल दी थी और थोड़ी सी मैंने डाल दी थी उसमें कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। और फिर उसके अंदर मैंने डाला था पाव भाजी का मसाला और नमक मिर्ची डाल करके फिर मैंने जो है उसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया है थोड़ी देर के लिए। तो बस वो उसको हम इस तरह ऐसे बनाते हैं जो मतलब ना ज़्यादा वो टाइट हो और ना ही ज़्यादा वो पतला हो। तो इस तरह से हम उसकी सब्जी सी जो है वो हम इस तरह से हम इसको भाजी जो है हम इस तरह से बनाते हैं उसकी। और मैंने सोचा भी नहीं था कि वो भाजी मतलब इस तरह से आसानी से बन भी जाएगी, लेकिन वो बन भी गई थी। बहुत ही आसान है बनाना। तो दोस्तों मेरी जो भाजी है वो बन करके तैयार हो गई है। और अब मैंने रख दिया है गैस पर अपना तवा। और तवे के ऊपर जो मैंने हल्का सा मैं इसके ऊपर घी डाल दूँगी। और घी जैसे ही गर्म होगा इसमें, तो फिर मैं जो हूँ इसमें पाव डाल दिए मैंने। अब जो है ये हल्के हल्के से इनको मैं ब्राउन ब्राउन सा कर लूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि ये फिर ये ज़्यादा टाइट से हो जाएंगे वैसे ही। तो फिर ये क्या है कि आराध्या खड़ी है, उसको बहुत जल्दी है खाने की। और प्रत्युष गया है बाहर घूमने के लिए। तो इतने वो आएगा, इतने वो ये बन कर के बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और फिर एक दो मैं भी खा लूँगी। और फिर जो इनको बनाने के बाद में जो बर्तनों का जो अंबार लग गया है ना, ज़रा सा मैं कुछ कुछ करती हूँ तो जो मेरे बर्तन जो इकट्ठे हो जाते हैं ना, वो फिर मुझे इतना मतलब सारे जो हैं वो साफ़ करने पड़ते हैं, बहुत टाइम लग जाता है करने के। तो बस क्या है कि मेरा जो ये काम है, मेरे पाव भाजी बन करके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और आराध्या जो है वो अपने जो है वो थाली तैयार करके वो ले जाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों चलते हैं, आज का जो हमारा व्लॉग है हम अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले व्लॉग में।